सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हो गई है। भूकंप का केंद्र 550 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:15 पर आया है। भूकंप आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल हो गई है। जापान सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में शामिल है और एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके और बहुत ही ज्यादा तीव्रता वाला ये भूकंप आया है। 7.5 की तीव्रता का ये भूकंप था और रात 11:15 पर यह भूकंप आया। इसके बाद यानी कि आओमोरी प्रांत जहां पर सबसे ज्यादा तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं और काफी नुकसान वहां पर हुआ है। इसके साथ ही सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था कल ही और सुनामी की छोटी लहरें भी वहां पर देखी गई है। और भूकंप के लिहाज से अगर हम जापान की बात करते हैं तो काफी संवेदनशील ये देश है और ऐसे में यहाँ पर जब भूकंप आता है तो जबरदस्त तबाही लेकर भी आता है। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर तीव्रता 7.5 की रही है तो भूकंप कितना शक्तिशाली, कितना भयावह और कितना भीषण रहा होगा। हालांकि अभी तक कितना नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तीव्रता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप ने काफी नुकसान जरूर पहुंचाया होगा। और यही वजह है कि सुनामी का अलर्ट कल ही जारी कर दिया गया था और सुनामी को लेकर अब आहट भी वहां पर दिखनी शुरू हो चुकी है। लहरें वहां पर छोटी छोटी दिखनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जापान के लिए आने वाले जो कई दिन है वो खतरे भरे रह सकते हैं। हालांकि लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि भूकंप के तेज झटके ने लोगों को डराया है। जिस वक्त भूकंप आया लोग घरों में थे और अचानक से जो धरती है, घर के जो पंखे हैं, जो लाइट्स हैं, जो दरवाजे हैं वो हिलने लगते हैं, जिसके बाद लोग काफी भयभीत नजर आते हैं, लोग भागने लगते हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है क्योंकि जब 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो ऐसा लगता है कि धरती बहुत तेज के साथ हिली हो। और जब भूकंप इसी तरीके से यानी इसी तीव्रता के साथ जब जापान में आया तो लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल देखने को मिला है। तो जापान में एक बार फिर से भूकंप ने लोगों को डराया है। शक्तिशाली ये भूकंप और इस वजह से काफी नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब इसकी आहट भी वहां पर दिखनी शुरू हो चुकी है। हालांकि एहतियातन तौर पर वहां पर निगरानी भी रखी जा रही है और आसपास के जो इलाके हैं, खास करके अगर हम अब समुद्र के इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर साफ तौर पर निगरानी इस वक्त रखी जा रही है। लेकिन उससे पहले जहां पर जिन इलाकों में भूकंप आया है वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। डर का माहौल, लोगों में डर और लोग इस वक्त दहशत में नजर आ रहे हैं जापान के लाओ प्रांत इलाके में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। जापान सबसे ज्यादा भूकंप वाला देश है। यहाँ पर भूकंप के लिहाज से देश जो है काफी संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में जब तीव्रता बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो तो ये भूकंप जो है लोगों को डराता जरूर है। और ऐसे में जब देर रात भूकंप आया तो लोग भयभीत हो गए, लोग डर गए और घरों से बाहर निकलते हुए नजर आया। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहां पर देखने को मिला जब भूकंप आया था। और आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार भूकंप ने लोगों को जापान में डराया है, लेकिन इस बार जोरदार भूकंप के झटकों ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया है। और इसी के साथ ही सुनामी की लहरें भी अब उठती हुई नजर आ रही है। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जापान के उत्तरी तट से कुछ ही दूरी पर ये जो समुद्र में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और भूकंप के तुरंत बाद पूर्वोत्तर तट के कई इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। और अब सुनामी को लेकर भी वहां पर जो तस्वीरें हैं, जो आहट है वो दिखनी शुरू हो चुकी है और 10 फीट तक अब ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब इसे देखते हुए आपातकालीन सेवाएं ये भी शुरू कर दी गई है और लगातार सहायता के लिए जो रेस्क्यू टीम है, जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर उस पर निगरानी ज़रूर रखी जा रही है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ज़रूर कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतें और किसी भी तरीके से भय का माहौल जो है इसे ना बनाए। लेकिन आओमोरी में जब सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हुई तो उसके बाद लोगों में और भी ज़्यादा डर जो है वो देखने को मिला है क्योंकि आपको बता दें कि अब जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ गति के साथ अब उठती हुई नज़र आ रही है। 10 फीट तक कल लहरों की ऊंची लपटें देखने को मिली है और इसी के साथ चेतावनी भी दी गई है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। ऊंची सुनामी जापान के
उत्तर पूर्वी तटों तक पहुंच सकती है और यहाँ 3 मीटर तक ऊंची लहरें जो है वो उठने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि भूकंप का जो केंद्र था वो जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था और यही वजह है कि सुनामी को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल है। आओमोरी शहर में आग लगने की 2 घटनाएं हुई है। आओमोरी प्रांत में सड़क भी ढहने लगे हैं। एक और कई लोगों के घायल होने की भी वहां पर जानकारी मिल रही है। यानी कि बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर गंभीर इस वक्त नजर आ रही है। भूकंप के बाद घर में झूमर हिलते हुए नजर आए और तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही किस तरीके से झूमर जो हिलते हुए नजर आए। यही नहीं, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो डराती भी है और इसी के साथ बताती है कि जो भूकंप है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए कल जब भूकंप आया 7.5 तीव्रता का ये भूकंप था, ऐसे में क्या नुकसान, कितना नुकसान और क्या अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जो कि रात को 11 बजे के आसपास आए थे और इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 7.5 जो है वही बताई जा रही है। वहीं मैं अगर आपको इसके केंद्र की बात करें तो इसके केंद्र जो है वो बताया जा रहा है तट से 70 किलोमीटर की दूरी, समुद्र में लगभग 50 किलोमीटर की गहराई में जो है ये भूकंप आया था, जिसके बाद से अगर देखा जाए तो चेतावनी जारी कर दी गई है और लगभग 90,000 लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही गई है। क्योंकि देखा जाए तो भूकंप के बाद जो है लगातार वहां पर सुनामी आने का खतरा बना हुआ है और जब भूकंप आया तब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों को अंदर जो है दहशत का माहौल देखा गया था। क्योंकि जापान पहले भी सुनामी का शिकार हो चुका है और एक बार फिर से जिस तरीके से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, वहीं अगर बात की जाए तो छोटी छोटी जो लहरें हैं वो भी छोटी छोटी सुनामी की लहरें जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरी तरीके से सुनामी का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं इसको लेकर जो चेतावनी जारी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि लगभग 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है चेतावनी दी गई है, आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सुनामी का खतरा इस भूकंप के बाद से लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, सुनामी का खतरा तो बना हुआ है भावना, लेकिन क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जो भूकंप आया था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। क्या नुकसान की कोई भी खबर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है केवल इतनी जानकारी सामने आई है कि लगभग कई हजार ऐसे घर हैं जिसमें जो है बिजली गुल हो गई है। 2700 के आसपास घर बताए जा रहे हैं जिनकी बिजली गुल हो गई है इस तेज भूकंप के झटके के कारण। उसके बाद जो है लगातार सुनामी का खतरा बना हुआ है कि फिलहाल किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है आओमोरी प्रीफ में सड़क ढहने से एक शख्स जो है एक वाहन गिरने की वजह से जो है 2 लोग घायल हो गए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भूकंप आया है, इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आया है, उसकी वजह से सड़क ढह गई है, जिसमें 2 लोग फिलहाल घायल होने की जानकारी जो है वो सामने आई है। यानी कि कहा जा सकता है कि तेजता का भूकंप जो है कहीं ना कहीं जापान के लिए एक बार फिर से मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जहां छोटी छोटी सुनामी की लहरों का खतरा शुरू हो गया है, वहीं बड़ी सुनामी आने की भी चेतावनी जो है जारी कर दी गई है, जिसमें 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल भावना, और देखिए अभी तक जो है 10 फीट की लहरें वहां पर दिखाई दी है और विशेषज्ञों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में और हो सकता है कि आज भी जो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा उठती हुई नजर आएगी। ऐसे में सुनामी को लेकर वहां पर किस तरीके से तैयारी नजर आ रही है जापान में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी जिस तरीके से देखा गया था जब सुनामी की चपेट में जापान आया था तो कहीं ना कहीं वहां पर बेहद ही खराब तस्वीरें देखने को मिली थी। कई लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो वही सुनामी के खतरे को देखते हुए जहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है, वही अलर्ट भी जारी कर दी गए है। समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र जो है वो खाली कराए जा रहे हैं और किसी को भी अभी वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा और लगातार जो चेतावनी है, जो अलर्ट मैसेज है वो जारी किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी अगर सुनामी आती है तो इस सुनामी की चपेट में ना आए। जिस तरीके से पिछली बार भव्य तस्वीरें जो है वो सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं सुनामी को लेकर जहां जापान के लोग और प्रशासन दोनों ही चिंतित स्थिति में है, वहीं लोगों को लगातार अलर्ट मैसेज दिया जा रहा है। वहीं 90,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, और भावना देखिए अगर हम जापान का जिक्र करते हैं तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है ये भूकंप के लिहाज से, और हर साल
हर साल यहाँ पर भूकंप आता है। 2024 में भी जब भूकंप आया था 600 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा कई और ऐसे भूकंप हैं जिसे याद किया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही वहां पर भूकंप के आने के बाद नजर आती है। ऐसे में क्योंकि अगर हम जापान की बात करते हैं तो आखिर क्यों ये संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से, और इसे लेकर वहां पर क्या तैयारियां देखने को मिलती है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जापान में हर साल भूकंप के तीव्र झटके जो है महसूस किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इन झटकों की वजह से, इन तेज भूकंपों की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सुनामी का मंजर, उसके बाद जिस तरीके से हर साल भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं लोग अपनी जान गंवाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर रहता हुआ नजर दिखाई देता है। वहीं अगर बात की जाए तो देखा जाए तो इस बार जो भूकंप आया है रात को 11:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि समुद्र में लगभग 50 फीट की गहराई पर जो है इसका कंपन था। तो यानी कि पूरी तरीके से समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो है वो चेतावनी जारी की गई है। और वही एक तरीके से जिस तरीके से गहराई में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये बात साफ है कि जब जब धरती कांपती है तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान जरूर होता है। वहीं उसी तरीके की स्थिति जो है जापान में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समुद्र तट के आसपास जो है लोगों को चेतावनी दी जा रही है। समुद्र के पास होने की वजह से जो है ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है, और वही सुनामी को लेकर जो है अब अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है ताकि अगर किसी भी तरीके से, जिस तरीके से सुनामी की छोटी लहरों का आना शुरू हो गया है और वही सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, तो अगर जैसे ही संकेत बढ़ते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव मोड में होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हर तरीके से जापान जो है पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जहां लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है, वहीं लोग भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुनामी आती है तो किसी भी तरीके से उस सुनामी का शिकार ना हो पाए। बिल्कुल। और क्या भावना, इस भूकंप के बाद ठीक है भावना, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अभी हालात जापान के बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और